दोस्तों क्या आपको पता है हेक्टर को आप डीजल इंजन में ऑटोमेटिक के साथ नहीं चला सकते। सेम वही डीजल इंजन आपको टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन हैरियर को आप मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक के साथ भी चला सकते हैं। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं एमजी हेक्टर वैसे टाटा हैरियर फेसलिफ्ट। दोनों सेम बजट के कारें हैं और देखने में दोनों कारें बहुत ही ज्यादा धांसू लुक में और दबंग स्टाइलिश लुक में नजर आती है। ये दोनों कारें ऐसी हैं जो आपके पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने का काम करती है। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले एमजी हेक्टर वैसे टाटा हैरियर फेसलिफ्ट। सेम बजट में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है दोनों कारों के अंदर। अगर आप इस दिवाली किसी कार की प्लानिंग में हैं, अगर दबंग स्टाइलिश लुक में कार चाहिए तो ये दोनों कारें आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आप दोनों कारों में से एक को चॉइस कर पाओगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन हो सकती है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कार रिव्यू। दोस्तों क्या हाल चाल है आपके, और आप इस ऑटोविल चैनल को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हो ये कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको थैंक्स कह सकूं। पिछला थैंक्स जाता है अमित जी को उत्तराखंड से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में कि इंजन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। उसके बाद डायमेंशंस को रखेंगे, उसके बाद एक्सटीरियर डिजाइन और फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद इसके इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, और सबसे फाइनली स्टेप आएगा लास्ट का, वो है सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इंजन में आपको दोनों कारों में अलग अलग इंजन देखने को मिलेगा, लेकिन एक इंजन ऐसा है जो दोनों कारों के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हेक्टर के अंदर आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, और ये इंजन 141 bhp के करीब पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा दूसरा जो इंजन रहने वाला है 2.0 लीटर का डीजल इंजन, और ये इंजन 168 bhp के करीब पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन अगर आपको डीजल इंजन चलाना है हेक्टर के अंदर, मैनुअल के साथ ही आप चला पाओगे, क्योंकि ऑटोमेटिक का ऑप्शन डीजल इंजन के साथ ऑफर नहीं किया गया है। लेकिन सेम इंजन आपको टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर दिया गया है, जो कि 2.0 लीटर डीजल इंजन है, और ये इंजन भी आपको 168 bhp के करीब पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन के साथ आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको हेक्टर के अंदर दो इंजन ऑफर किया गया है, पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हैरियर के अंदर आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। और बहुत लोगों की ख्वाहिश थी कि टाटा मोटर्स इस बार हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ टाइम बाद टाटा मोटर्स से टाटा हैरियर फेसलिफ्ट को पेट्रोल इंजन के साथ भी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। लेकिन जैसे इसका खुलासा होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके लिए वीडियो पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलेगी सबसे पहले। इसके अलावा अगर माइलेज की बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में, तो आपको हेक्टर के अंदर 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल में आपको 14 kmpl के करीब माइलेज दे देगी। लेकिन अगर इसी इंजन के साथ ऑटोमेटिक के साथ जाओगे तो वो आपको 12.3 kmpl के करीब माइलेज दे देगी। लेकिन आप अगर इसके 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ जाते हैं मैनुअल में, 15.5 kmpl के करीब माइलेज दे देगी। लेकिन अगर आप सामने टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ जाते हैं तो ये आपको मैनुअल के साथ 16.8 kmpl के करीब माइलेज दे देगी, और ऑटोमेटिक के साथ यही इंजन आपको 14.6 kmpl के करीब आपको माइलेज निकाल कर दे देगी। ये कंपनी क्लेम करती है, लेकिन टोटली डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर, आप गाड़ी को किस तरीके से ड्राइव करते हो। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के बीच डायमेंशंस को लेकर, तो हेक्टर और हैरियर के सामने लेंथ में हेक्टर रखा गया है 4699 mm के करीब, जबकि सामने हैरियर फेसलिफ्ट लेंथ में रखा गया 4605 mm के करीब मिलीमीटर के करीब, और ब्रेथ में हेक्टर को रखा गया 1835 मिलीमीटर के करीब, जबकि हैरियर को रखा गया है ब्रेथ में 1922 मिलीमीटर के करीब। लेकिन सामने हाइट में हेक्टर को देखेंगे तो 1760 मिलीमीटर के करीब रखा गया, लेकिन सामने हैरियर में भी आपको हाइट के मामले में 1718 मिलीमीटर के करीब रखा गया। अगर व्हीलबेस की बात कर लेते हैं तो हेक्टर में आपको 2750 मिलीमीटर के करीब रखा गया, लेकिन हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर व्हीलबेस के मामले में 2741 मिलीमीटर के करीब रखा गया है। वहीं अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो हेक्टर के अंदर 192 मिलीमीटर के करीब रखा गया है, जबकि टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में 205 मिलीमीटर के करीब रखा गया है। अगर बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो टाटा हैरियर के अंदर आपको
587 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जबकि टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर 445 लीटर के करीब आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हेक्टर डायमेंशंस के मामले में 4 कदम आगे निकल जाती है हैरियर फेसलिफ्ट से। लेकिन फीचर्स वाइज में देख लीजिए, क्योंकि फीचर्स भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जहां जिस प्राइस में आपको कम फीचर्स मिले तो वो आप क्यों लोगे, लेकिन आपको अच्छे बजट में अच्छी प्राइस मिल जाए तो वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन दोस्तों वहीं अगर एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों गाड़ियां एक्सटीरियर डिजाइन में काफी बेहतरीन और धांसू लुक में नजर आती है और आपके चॉइस के हिसाब से इसका डिजाइन रखा गया। यानी आपको AMG हेक्टर का डिजाइन बढ़िया लगता है, उसका लुक्स बढ़िया लगता है तो आप AMG हेक्टर के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के साथ जाना है तो उसके डिजाइन आपको देखना होगा, डिजाइन कैसा रखा गया तो उस डिजाइन के ऊपर आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कॉमन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको LED DRLs का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, LED हेडलैम्प्स दिया गया है, LED फॉग लैम्प्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और प्लस इसके अलावा दोनों गाड़ियों के अंदर कनेक्टेड टेल लाइट्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि LED के साथ होगा। इसके अलावा दोनों गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM, शार्क फिन एंटीना, पैरोमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक टेलगेट, रियर वाइपर एंड रियर डिफोगर जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स आपको कॉमन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर टायर पे नजर मारोगे तो हेक्टर के अंदर R18 इंच के करीब एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के साथ जाओगे तो उस गाड़ी के अंदर आपको R19 इंच के करीब बिल्कुल नए डिजाइन की एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप हेक्टर के साथ जाते हैं तो उसके अंदर आपको सिंपल सा DRLs का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि LED होगा। लेकिन सामने टाटा हैरियर के साथ जाते हैं तो उसके अंदर आपको फुल ब्रेथ में LED DRLs का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बट न्यू हेक्टर के अंदर डिजिटल की का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि टाटा हैरियर के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा इंटेलिजेंट टर्न इंडिकेटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि स्टीयरिंग मोड़ने पे ब्लैंक करता है, जो कि आपको टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर ये फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। दोनों कारें डिजाइन वाइज में अलग अलग रखा गया है, लेकिन फीचर्स के मामले में दोनों कारों को सिमिलर ही रखा गया है। यानी लगभग दोनों गाड़ियों के बीच आपको सेम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जिसका डिजाइन आपको वहां जाता है बढ़िया लगता है उस गाड़ी के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों वहीं इंटीरियर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों गाड़ियों को इंटीरियर फीचर्स में भी काफी ज्यादा अलग और स्टाइलिश रखा गया है। जैसे कि डैशबोर्ड के डिजाइन लेआउट देखोगे वो काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक के साथ नजर आएगी और डैशबोर्ड के साथ आपको हेक्टर के अंदर 14 इंच के करीब वर्टिकल टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे कनेक्टिविटी फीचर से लैस है। लेकिन सामने टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर डैशबोर्ड के साथ 12.3 इंच के करीब टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे कनेक्टिविटी फीचर से लैस है। इसके अलावा हेक्टर के अंदर 7 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जहां आपको हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर 10 इंच के करीब फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हेक्टर के अंदर नॉर्मल सा स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जहां आपको टाटा हैरियर के अंदर डिजिटल स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है जिसमें आपको बीच में टाटा की लोगो देखने को मिलेगी, वो भी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद। इसके अलावा हेक्टर के अंदर सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, जहां हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जहां पे हेक्टर के अंदर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाते हैं, लेकिन ओनली 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिलता है और उसके अंदर ना ही मेमोरी फंक्शन और ना ही वेलकम फंक्शन देखने को मिलता है। जहां आपको टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको मेमोरी फंक्शन और वेलकम फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर 10 स्पीकर साउंड सिस्टम देखने को मिलता है जो कि JBL के साथ होगा। लेकिन हेक्टर के अंदर इन्फिनिटी का 8 स्पीकर साउंड सिस्टम देखने को मिलता है। तो जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बट दोनों कारों में अगर कॉमन फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूं तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, 360 डिग्री विथ रिवर्स पार्किंग कैमरा, एयर प्यूरीफायर, इलेक्ट्रिक को ड्राइवर सीट, ऑटो रिमूव IRBM, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट, ड्राइवर आर्मरेस्ट जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों फाइनली अब बात आती है इन दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों गाड़ियों का अभी तक क्रैश टेस्ट ही नहीं हुआ है, तो सेफ्टी के बारे में कुछ भी कहना अभी सही साबित नहीं हो सकता। लेकिन दोनों गाड़ियां सेफ्टी के मामले में अभी तक किसी तरीके को कोई शिकायत नहीं दी है। एक तो टाटा मोटर्स की गाड़ी है, दूसरी MG की गाड़ी है। टाटा मोटर्स काफ़ी बढ़िया सेफ्टी के मामले में आती है, लेकिन MG मोटर्स ने भी अभी तक हेक्टर किसी तरीके से सेफ्टी के मामले में कोई भी अभी तक शिकायत नहीं दी है। इसके अलावा हेक्टर के अंदर 6 एयरबैग ऑफर किया जाता है, जहां हैरियर के अंदर 7 एयरबैग ऑफर किया गया है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों के अंदर लेवल 2 एडास, जिसमें आपको ऑटो इमरजेंसी ब्रेक, लेन कीपिंग असिस्टेंट, एडिप्टर क्रूज कंट्रोल जैसे बेहतरीन फीचर्स आपको एडास के साथ देखने को मिल जाएंगे।
इसके अलावा गाड़ी में ABS के साथ EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड लॉक, हिल लॉन्च असिस्टेंट, TPMS जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स आपको सेफ्टी के मामले में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि सेफ्टी में आपको किसी तरीके का दोनों गाड़ियों के अंदर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि 6 एयरबैग और 7 एयरबैग का फर्क है, लेकिन सेफ्टी के मामले में दोनों गाड़ियां अपनी अपनी जगह पे काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बढ़िया है। सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। लेकिन दोस्तों आपको दोनों गाड़ियों में से सबसे बेहतरीन कार कौन सा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे पर्सनली माने तो मेरी जो चॉइस है वो है टाटा हैरियर फेसलिफ्ट की तरफ, क्योंकि वो मार्केट के अंदर नई गाड़ी आई है जिसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको गाड़ी कौन सी लगी अच्छी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने तरफ से लाइक भी जरूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।